नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय माता महालक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर यानी कि कल के दिन आपके हाथों में किसी का मृत्यु लिखा है, परंतु सावधान, आजीवन जेल की चक्की पीसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों गला दशा या संकेत दे रही है कि आपके ऊपर धारा 302 लग जाएगी। जी हां दोस्तों, इसलिए हो जाइए बेहद ही सावधान, क्योंकि यह जो महीना है आपके लिए भी खतरा से बड़ा महीना है। जहां एक तरह आपको लाभ होगा, वहीं दूसरी तरफ आपकी भी जान का खतरा है। जी हां दोस्तों, इसलिए हो जाए बहुत ही सावधान, क्योंकि आपके हाथों में किसी का मृत्यु लिखा है, परंतु इस बात का जीवन भर पछतावा भी रहेगा कि हे भगवान, हमारे हाथों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, हमें क्षमा करें प्रभु। दोस्तों आप ऐसा बाद में प्रार्थना जरूर करोगे, लेकिन बहुत ज्यादा पछताओगे भी, क्योंकि दोस्तों भगवान स्वयं कहते हैं यह मनुष्य को कभी भी कोई चीज की हत्या नहीं करनी चाहिए, परंतु अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो गई हो तो दोस्तों उसका भी सजा है, और आपके हाथों में किसी का मृत्यु लिखा है। इसलिए आपको हम कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल ही भी घबराएं नहीं, और आज किस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आपको क्योंकि आपके हाथों से इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी, तो फिर आपका मन जो है, दिमाग जो है, वह संतुलन हो जाएगा। अगर अपने दिमाग को संतुलन में रखना चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि इस माह में आपके साथ सिर्फ बुरा होगा, बल्कि दोस्तों आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी भी आपको इसी महीना में प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी जी आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है। यह समय आपको घटा तो होगा ही, लेकिन उनके साथ मुनाफा भी बहुत होने वाला है। जी हां दोस्तों, और आप चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई संकट ना रहे, तो दोस्तों आपको हनुमान जी के कुछ उपाय को करना होगा, तभी आप अपनी जिंदगी में बुरी घटनाओं से बच सकते हो, नहीं तो बहुत गंदी तरीके से इसमें फंस जाओगे। अगर आप सच में बचाना चाहते हो तो आज के खास वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहां समय सावधान नहीं रहोगे तो फिर बाद में कोने में बैठकर रहोगे। और दोस्तों वह कहते हैं ना कि अगर आने वाले समय में आपके साथ बुरा होने वाला होता है तो किसी दूसरे का बात मानना चाहिए, और हम तो आपके गुरु जी हैं, गलत ज्ञान तो देंगे नहीं। इसलिए विनती करता हूं कि जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे, सारे उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अपनी जिंदगी में जरूर प्रयोग करेगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जी हां दोस्तों, इस बात का फुल गारंटी है। और साथ ही में आपको हम एक बात कहना चाहते हैं कि इंसान अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ गलतियां हमेशा करती है और भूल जाती है, लेकिन दोस्तों हमारे जो कर्म होते हैं वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो भगवान होते हैं उसे हर एक चीज हमेशा याद रहता है। जी हां दोस्तों, भूलता तो सिर्फ इंसान है। अपने हाथों से इंसान गलतियां कर कर भूल जाते हैं, लेकिन उनका जो कर्म होता है उसे कभी भी पीछा नहीं छोड़ता इंसान को, और एक ना एक दिन सजाई मिलता ही है। लेकिन दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय है, आप कितना भी बड़ी गलती क्यों ना किए हो, अगर इन उपायों को अपने जिंदगी में प्रयोग कर लोगे तो फिर विधाता आप तुम्हें माफ कर देंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई भी चीज का काट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय करना होगा, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आगे हमें यह भी आपको बताएंगे कि आखिर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से कल के दिन कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, आपका जीवन क्या बड़े बदलाव आएंगे, हर एक चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। विनती इतना ही करूंगा कि इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मन की शांति और घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। देवी देवताओं की पूजा में मंत्रों का विशेष महत्व है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार शास्त्रों में प्रार्थना, स्नान, ध्यान, भोग के मंत्रों की तरह ही क्षमा याचना के मंत्र भी बताए हैं। पूजा में जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई भूल हो जाती है। क्षमा याचना इसी भूल को सुधारती है। जब हम अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं तभी पूजा पूरी होती है।
पूजा में जो क्षमा मांगी जाती है वह पूजन में हुई गलतियों के लिए और दैनिक जीवन में किए गए गलत कामों के लिए होती है। क्षमा सबसे बड़ा भाव है। जब हम भगवान से क्षमा मांगते हैं तब पूजा पूर्ण होती है। ये भाव हमारे अहंकार को मिटाता है। हमें दैनिक जीवन में भी अहंकार को त्याग कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने में देरी नहीं करनी चाहिए। ये इस परंपरा का मूल संदेश है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में चाद्दीद। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि हे भगवान, मैं आपको बुलाना नहीं जानता हूं और न ही विदा करना जानता हूं, पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। यथा संभव पूजा कर रहा हूं। कृपया मेरी भूल को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। मैं भक्त हूं और पूजा करना चाहता हूं। मुझसे चूक हो सकती है। भगवान मुझे क्षमा करें। मेरा अहंकार दूर करें। मैं आपकी शरण में हूं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही उपाय सुने हैं आप। अगर आप इन उपायों को अपने लाइफ में प्रयोग करेंगे, इस मंत्र का जप करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपको क्षमा भी प्राप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, साथ में आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन धान्य संपदा वैभव की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उसे कभी भी धन की कमी नहीं होता है। आमतौर पर मां लक्ष्मी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए, लेकिन शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी को ही समर्पित है। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जानिए महालक्ष्मी के उन मंत्रों के बारे में जिनका जाप करने से हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाएगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तथा एक मां लक्ष्मी का बीज मंत्र, यानी कि दोस्तों, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से करना चाहिए। ऊं श्रियां ह्रियां श्रियां कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रियां ह्रियां श्रियां ऊं महालक्ष्मी नमः। तथा दो मां लक्ष्मी का मंत्र, यानी कि दोस्तों, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी के इस मंत्र का करीब 108 बार जाप करना शुभ साबित होगा। ऊं श्रियां क्लीं महालक्ष्मी, महालक्ष्मी एह्ये ही सर्व सौभाग्यम देहि में स्वाहा। 3 कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंत्र शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से धन संबंधी हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा जातक के ऊपर बनी रहती है। इसके साथ ही कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। ऊं ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरय चिंताएं दूरे दूरे स्वाहा। तथा सभी कामनाएं पूर्ण करने के लिए मां लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से हर तरह की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए कमल गट्टे की माला से 108 बार हर शुक्रवार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्याय स्वाहा। हर काम में सफलता पाने के लिए अगर किसी काम में बार बार कोई न कोई अड़चन आ रही है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करना लाभकारी होगा। एयूएम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नम। दोस्तों, अगर आप इन मित्रों को बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम मोबाइल को फुल साउंड में करके सुबह शाम सुन लीजिएगा और मन ही मन में मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा। माता जी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपके सारे बिगड़े काम खूब बना देंगे। आपके घर में जो भी चीज की कमी है वह पूरा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, तथा अगर आपने यहां तक वीडियो को देख ली है तो आगे भी जरूर दिखेगा, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे क्या फिर आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, आपका राशिफल कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप अपने ऊपर भगवान बजरंगबली जी के साथ माता लक्ष्मी जी का सीधा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लेकर आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और माता लक्ष्मी जी का सिर्फ कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु साथ ही हर तरफ से खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपनी समझदारी से परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो उस संदर्भ में बहुत ही मेहनत की जरूरत है। व्यवसाय में आज किसी भी नई गतिविधि पर कार्य न करें। इस समय जैसा चल रहा है उसी में अपनी ऊर्जा लगाएं। टूर एंड ट्रेवल्स, मीडिया, आर्ट आदि जैसे कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में तबादले के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आज कोई समाचार मिल सकता है। लव, आपका रोमांटिक मूड पार्टनर के साथ संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। प्रेम संबंधी भी मर्यादित रहेंगे तथा तनाव और चिंता से बीपी की समस्या बढ़ सकती है। अपने मनोबल को मजबूत बनाकर रखें। कुछ समय मेडिटेशन, ध्यान आदि जैसी क्रियाओं में लगाएं। साथ ही में दोस्तों, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कई बातों को सुलझा पाएंगे। अहंकार को, गुस्से को काबू में रखना होगा। काम की जगह जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ के संबंध न बिगड़े, इस बात का ध्यान रखें। आपको प्राप्त हुए काम महत्वपूर्ण हैं, इनमें लापरवाही न करें तथा दोस्तों, आपकी सकारात्मक सोच से जीवन शैली व्यवस्थित होगी। व्यस्तता के बावजूद आप अपने संबंधियों और मित्रों से मेल जोल के लिए समय निकाल लेंगे, जिसे पिछले कुछ समय से चल रही चिंता और परेशानी से भी राहत मिलेगी। तथा दोस्तों, किसी भी विवादित मामले को ज्यादा तूल न दें। शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर रखें। निवेश संबंधी नीतियों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करने की जरूरत है। और हां, इन बातों का भी ध्यान रखें कि व्यवसाय में कुछ खास जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, लेकिन इस समय अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें। फाइनेंस संबंधी कार्यों को सावधानी पूर्वक करें। गलती होने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं तथा हर छोटी बात को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न करने की जरूरत है। गहराई से विचार करके ही आप सही निर्णय ले पाएंगे, इसलिए खुद पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनने दें। भावनात्मक रूप से तकलीफ देने वाली बातों को सुलझाना आसान होगा। परिवार में किसी व्यक्ति की मदद से आपकी समस्या का समाधान होगा तथा काम की जगह लोगों के साथ चर्चा करते समय केवल अपने काम के बारे में ही बातचीत करें, इस बात का ध्यान रखना होगा। साथ ही में दोस्तों, सामाजिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय जरूर दें, इससे कई जानकारियां भी मिलेंगी और जनसंपर्क भी बढ़ेंगे। विद्यार्थियों तथा युवाओं का अपना कोई मनपसंद कार्य अथवा प्रोजेक्ट पूरा होने से प्रसन्नता रहेगी तथा खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। परंतु चिंता ना करें, धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर आदि के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं तथा कार्यस्थल पर लिए कड़ी फैसले बेहतर होंगे। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई ऑफिशियल यात्रा संबंधी ऑर्डर मिल सकता है तथा दोस्तों, पैसों की आवक सीमित बनी रहेगी, लेकिन आपका कोई काम रुकेगा नहीं, इसलिए चिंता छोड़कर काम पर ध्यान देते रहें। स्वभाव में बढ़ रही लापरवाही के कारण आप खुद का नुकसान करेंगे। अपने स्वभाव और व्यवहार का सही इस तरीके से अवलोकन करें तथा आज दिन का अधिकतर समय व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में ही व्यतीत हो जाएगा। आपकी किसी परेशानी में आपके मित्र आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा कई तरह की बेहतरीन जानकारियां भी मिलेंगी तथा अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। दूसरों की सुझावों पर गंभीरता से विचार करें तथा फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि अनावश्यक ही कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। व्यवसाय को लेकर कई तरह की गतिविधियां होगी। किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह और मार्गदर्शन से आपको कोई नई दिशा भी प्राप्त हो सकती है। ऑफिशियल मामलों में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। अपने उच्चाधिकारियों से संबंध खराब ना करें। लव, वैवाहिक जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें।
कोई भी पारिवारिक मसला आपस में ही बैठकर सुलझाएं। जी हां दोस्तों, नए काम की जानकारी नहीं होगी, लेकिन आप अपनी क्षमता पर भरोसा करते हुए इस काम की शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार से आप जीवन में बदलाव कर रहे हैं, उसे देखकर दूसरों के मन में जलन की भावना हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन की बातों को गोपनीय रखना आपके लिए ठीक रहेगा। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। एक मजेदार शाम के लिए दोस्त आपको अपने घर पर बुलाएंगे। सिर्फ स्पष्ट समझ के माध्यम से आप अपनी पत्नी पति को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। अपने साथी को यूं ही हमेशा के लिए मिला न माने। जल्दबाजी में फैसले न करें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना न पड़े। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन साथी का प्यार सारे दुख दर्द भुला देता है तथा दोस्तों किसी ऊंचे और खास इंसान से मिलते समय घबराएं नहीं और आत्मविश्वास बनाए रखें। यह सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना काम धंधे के लिए पैसा। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। ऐसी जानकारी जाहिर न करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। सावधान रहें, कोई आपसे दिल लगी या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। नई परियोजनाओं और कामों को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन दिन है। काम को समय पर निपटाकर जल्दी घर जाना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपके परिवार वालों को भी खुशी मिलेगी और आप भी तरोताजा महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन में आप कुछ निजता की जरूरत महसूस करेंगे तथा किसी नई तकनीकी जानकारी के मिलने से कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख सुविधाओं संबंधी शॉपिंग करने में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। खर्चा अधिक रहेगा, परंतु सभी की खुशी के आगे उसका मलाल नहीं रहेगा। तथा दोस्तों, आलस और सुस्ती को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा समय की कीमत को पहचानें। नजदीकी रिश्तों में स्वार्थ की भावना नजर आएगी। कोई पुरानी जायदाद संबंधित समस्या उठ सकती है। और हां, व्यावसायिक मामलों में कोई बड़ा निर्णय लेते समय असमंजस की स्थिति रह सकती है। बेहतर होगा कि घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें। आपको अवश्य ही उचित समाधान मिलेगा। कोई पार्टनरशिप का प्लान चल रहा है तो तुरंत उस पर कार्यवाही शुरू करें। लव विवाहित संबंधों में माधुर्य बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं तथा परिवार के किसी व्यक्ति के निर्णय की वजह से आपको मानसिक तकलीफ हो सकती है। फिलहाल आप इस निर्णय में बदलाव करने के लिए सक्षम नहीं हैं। ये समझना होगा। अपनी जिद छोड़कर समझौता करना जरूरी है। वक्त के अनुसार बातें आपके पक्ष में होंगी। आज पूरा दिन सुकून भरा व्यतीत होगा। कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। अगर घर में नवीनीकरण या सुधार संबंधी योजना बन रही है, आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। नेगेटिव, कुछ लोग आपके बनते कार्यों में विघ्न डालने हेतु सक्रिय भी रह सकते हैं। बेहतर है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। आर्थिक मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतें। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें तथा किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय उनके पक्ष को समझने की कोशिश करें। विवादों से दूर रहें। आपकी संगत का असर आपकी सोच पर हो सकता है। सही लोगों का चुनाव करना सीखें। आर्थिक पक्ष में बदलाव करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की जरूरत है। तथा दोस्तों, दिन शांत रहेगा। पिछले सप्ताह के व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी जो अच्छी लगेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए अधिक मेहनत करें। कुछ अनापेक्षित निजी मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं। उनसे आपको आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन आप संतोषजनक तरीके से उन्हें संभालने में कामयाब होंगे। तथा आप आज छोटी लेकिन बार बार हो जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान महसूस कर रहे हैं। अपनी समस्याओं का इलाज अपने पास पड्डी ढी दवाइयों से करना बंद करें। खासकर जब आप इतने लंबे समय से उनके लक्षण देख रहे हैं। आपको समस्या की जड़ी डीएच तक पहुंचने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लेनी होगी, तभी आपको इस रोज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही कोई भी दवा लेने से नुकसान ही होगा।
आज उन परियोजनाओं पर एक अच्छी शुरुआत करें जिनको लंबे समय से आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आप एक सफल भविष्य के लिए अच्छी नींव बिछाने में बस एक कदम दूर है। चीजों को आसान तरीके से ले और बिना सोच समझे कुछ भी न करे। अपने काम को करने के लिए दूसरों पर भरोसा न करें। जो उचित है इस विचार को रखने में आप जरा भी ना घबराएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।